नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीआई न्यूज़। मैं हेमंत अधिकारी। आज हम नेपाली संस्कृत परिषद के मार्गदर्शक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर खासतौर में उपाधि भी ग्रहण की हुई तो डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के साथ हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे। इंद्रेश जी, आपको एनवीआई न्यूज़ में स्वागत है सर। एनवीआई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रेश जी, अभी वास्तव में भी जिस तरह से हम नेपाली संस्कृत कहते हैं, जैसे आप कह चुके हैं कि एक नेपाली में सनातनी संस्कृति, विश्व हिंदू जो वर्ल्ड में हिंदू हैं उनका सनातन जितने भी दुनिया में रह रही उनका सेम एक ही भाषा, एक ही कल्चर, एक ही भाषा और सिर्फ एक प्रांत की वजह से हमें नाम दिया नेपाली संस्कृति। लेकिन इसको हम नेपाली क्यों दिया गया, इस विषय में? ऐसा है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर के बीच के भूभाग की जो संस्कृति है वह विशेष रूप से सनातन संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है, जो सर्वसमावेशी है। परंतु इसमें नेपाली समाज की अपनी एक बहुलता और विशेषता है, क्योंकि इसमें नेपाल देश भी आता है, भारत देश के भी नेपाली लोग उसमें आते हैं। इसलिए इस समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं चीनी विस्तारवाद का भी खतरा है। दूसरा, कहीं ना कहीं उनकी अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि का लाभ उठाकर धर्मांतरण भी दिखाई देता है। इसलिए इसको नामकरण नेपाली संस्कृति दिया गया। नेपाल से नेपाली, जैसे इंडिया से इंडियन हो जाता है, या हिंद से हिंदू हिंदुस्तानी हो जाता है। इस प्रकार का विचार करके विशेष रूप से देश से नेपाली और भाषा से नेपाली या गोरखाली, इस समुदाय पर विशेष प्रयत्न करने के लिए इनका सामाजिक जीवन का स्तर, आर्थिक जीवन का स्तर, शैक्षिक जीवन का स्तर उभरे। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर नेपाली शब्द का विशेष उपयोग करते हुए नेपाली समाज नेपाल में, भारत में, भूटान में और विश्व में जहाँ जहाँ रहता है, उन सब का जो सनातन हिंदू का मुख्य प्रवाह है उसमें बना रहे, वह धर्मांतरण की चपेट में है। इस्लामिक कट्टरवाद, हिंसा, धर्मों की चपेट में न आए, वह पश्चिम की चपेट में आकर डीकल्चराइज ना हो और उसके रग रग के अंदर सनातन हिंदू भाव है, उस भाव को रखते हुए अपनी समस्याओं का निराकरण करे और हम सब मिलकर एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसलिए आपसी एकता, भाईचारा, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग के मानवीय संवेदना से भरपूर होकर अपने मिशन के साथ मंजिल की ओर सतत बढ़ सके। इसलिए सनातन और हिंदू के एक प्रवाह को नेपाली इस रूप में लेकर 15 वर्ष पूर्व 7, 8, 9 सितंबर 2006 में दिल्ली उदासीन आश्रम में इस संस्था का जन्म हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चांदन श्रीमान केसी सुदर्शन थे, संघ के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश सोनी थे
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी रहे श्री अशोक सिंघल थे। नेपाल से गोपाल राय जो समय वरिष्ठ मंत्री थे वो थे। नेपाल, भूटान और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अंचलों से सैकड़ों की संख्या में नेपाली एकत्रित हुए थे और उसी में ये संकल्प किया था अपनी गरीबी से, पिछड़ेपन से, अशिक्षा से श्रम के साथ, निष्ठा के साथ जूझते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम कन्वर्शन के सॉफ्ट टारगेट न बने, आतंकवाद, माओवाद ऐसी ताकतों की चपेट में न आए। और यह संस्कृति सबसे बड़ी मानवीय धरोहर की संस्कृति है। इसका स्वाभिमान बच्चे से बुजुर्ग तक, महिला पुरुष हर एक के जीवन में आए। संस्कृति निष्ठ भी है, संस्कृति निष्ठ भी है। इस उद्देश्य से यह संगठन प्रारंभ हुआ। आज विश्व के 15-20 देशों में रहने वाले नेपालियों को समेटते हुए नेपाल के हर अंचल में और भारत के हर प्रदेश के अंदर धीरे-धीरे इसका विस्तार हो रहा है। बिल्कुल। अभी जो है नेपाली संस्कृत परिषद का उद्देश्य है भाषा को जागृत करना। जिस तरह से भारत के अंदर भी नेपाली बोलने में जहाँ हिचकिचाहट है वहाँ आपकी जो संस्कृत परिषद है इसकी वजह से जहाँ तक है एक घर में कम से कम घर में बोलने की आदत जो है नेपाली शुरुआत दिख रही है कि संस्कृत परिषद की वजह से भी हो सकती है या कुछ जो प्रचार हुआ है उस वजह से हो सकती है। तो अब जो एक पारिवारिक भाषा को तो हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सनातनियों का जो एकताबद्ध था, जो एक बहुत बड़ा उम्मा होता था, जो 400 लोग का एक मिलत रिश्ता होता था, आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा शहरीकरण होने पर गांव के लोग भी विखंडित हो रहे हैं, भाई भाई अलग हो रहे हैं। जहाँ तक एक परिवार का मिलाप होता है वो कहीं ना कहीं कम ही हो रहा है। उसकी ये अब आने वाले समय के साथ जैसे समय बीत रहा है समाज में परिवर्तन आ रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ऐसा है, विश्व के अंदर ज़्यादातर जो पश्चिम जगत है या अन्य जो जगत है उनकी मूल आइडेंटिटी व्यक्ति है, इसलिए वो व्यक्ति प्रधान है। इसलिए भोग विलासिता इसकी प्रधानता है। पर भारत या फिर एशिया के बहुत बड़ी संख्या में देश ऐसे हैं जहाँ पर समाज की मूल इकाई व्यक्ति ना होकर परिवार है। और इसलिए इस सारे हिंदू भूभाग में संयुक्त परिवार परंपरा जीवमान थी। इसलिए बच्चे को संरक्षण था कि उसके ऊपर बड़े हैं, इसलिए वो कभी भी अनाथ नहीं। और बुजुर्ग को यह विश्वास था वो उसके बच्चे हैं, पोते हैं, ये सहारा है। इसलिए परिवार पद्धति आज की आधुनिक भाषा में कहना हो ऑटोमेटिक लाइफ इंश्योरेंस से बढ़कर सुरक्षा का, सब प्रकार की सुरक्षा का विश्वास था, यह उसका मार्ग था। परंतु पश्चिम की आधुनिकीकरण में और आज तरह तरह के विकारों के कारण कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार प्रणाली इसको ठेस पहुंची है। परंतु आज अमेरिका है, ब्रिटेन है, बड़े बड़े देश हैं जो प्रगत माने जाते थे, उनमें भी एक तड़पड़ाहट चली है। परिवार पद्धति यह नैतिकता का मार्ग है। व्यक्ति इकाई मानकर ज़्यादातर और कहीं ना कहीं खराबियाँ, अनैतिकता फलती फूलती है। इसलिए उनमें भी एक तरफ चली है कि इस
परिवार पद्धति का जो आंतरिक आत्मा है इसको समझें और अपने देशों में वो परिवार पद्धति ला सकें। भारत में भी अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि हम संयुक्त परिवार से अलग अलग परिवार की ओर तेज गति से बढ़े, जहाँ रहने के लिए मकान मिलना और जीवन के अंदर एक आत्मीयता और सुरक्षा का भाव आना और जीवन मूल्य विकसित होना, इसका अभाव बना है। उसके कारण आज भारत के अंदर भी यह भूख बढ़ती जा रही है कि परिवार छोटे होना, परिवार टूटना, इन दो विकारों से और बुराइयों से समाज जीवन को मुक्ति मिले। इसलिए फिर से घर के अंदर संस्कारों का प्रबोधन हो, ग्रंथों का पठन हो, व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक जीवन मूल्यों का भी आभास बने। देश प्रेम भी है, आज यह भी एक आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसके लिए अनेक साधु संत महात्मा अखाड़े और संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रयासरत है। सनातन हिंदू के जो नेपाली समाज का समूह है, इसमें नेपाली संस्कृति परिषद अंतर्राष्ट्रीय भी एक जागरूक होकर अपनी भूमिका निभा रहा है, ताकि परिवार टूटे नहीं बल्कि एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर ऑल, गारंटी ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल, गारंटी फॉर द मोरालिटी फॉर ऑल, इस तरफ प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप स्वदेशी चीज़ों के बारे में आप कहते हैं, तो जो हमारा परंपरा हुआ है, जैसे आपने कहा कि दिवाली में लड़ियों का जलाना, पहले हम दिए जलाते हैं, माटियों के दिए जलाते थे, लड़ियाँ तो अब निकली हैं, पहले बिजली भी नहीं थी। तो सदियों से चलता आया परंपराओं को कहीं ना कहीं विदेशी चीज़ों ने हमें आकर्षित करके, कुछ सस्ता मिल गया करके या कुछ और ज़्यादा आकर्षित होने पर लोग लेने पर बाध्यता है। हम कई बार कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं स्वदेशी में वो कहते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा महंगा पड़ता है। इस विषय में हम अपने देश के अंदर ऐसी क्वालिटी की जो सस्ता और टिकाऊ हो, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ऐसा है कि पश्चिमीकरण ने और आधुनिकीकरण ने मशीन से प्रोडक्शन के कारण जो श्रम था और कला थी, इसका बहुत ह्रास किया है। परंतु जैसे जैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ आए तो ध्यान में आया कि आधुनिकीकरण जो है ये कोई बहुत सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। दूसरी बात ये भी आई कि आधुनिकीकरण में केमिकलाइजेशन बढ़ा, तो ध्यान में आया पर्यावरण को प्रदूषण में बदल दिया है। इसी तरह से शारीरिक रोग ये बढ़ने लगे हैं, समाज में अपराध विकसित हुआ है, आदमी तुलनात्मक दृष्टि से स्वस्थ की बजाय अस्वस्थ बीमार होने बढ़ा है। इन बातों के कारण और अभी जो कोरोना फैला और जब आधुनिक मेडिकल साइंस उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकी, पूरी तरह से फेल हो गई, बहुत कम रजिस्ट कर पाई, तो ऐसे समय के अंदर आयुर्वेद, काढ़े, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का ही चमत्कार बना। और जो ऐसी पद्धतियाँ थी, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दीप जलाओ, यानी भय और भ्रम से मुक्ति का मार्ग। इसी प्रकार से शुद्धता, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाओ, ताकि कीटाणु, विषैले जीवाणु पनपे ही नहीं और केमिकलाइजेशन की बजाय ऑर्गेनिक जैविक जीवन पद्धति की ओर चलो। यह भी एक स्वरूप कहीं ना कहीं प्रकट होता हुआ दिखाई देने लगा।
बिल्कुल। चीन के कोरोना वायरस के बाद पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। एशिया और भारत में तो वह तब्दीली क्रांतिकारी रूप में है, क्योंकि कहा यह गया था कोरोना ऐसा वायरस होगा जो शांति और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, परंतु वह तो विनाशक निकला और विश्व के देखते देखते सारी दुनिया हतप्रभ खड़ी है। 48 से 50 लाख लोगों को खा गया और उसने आज तक विश्व से क्षमा याचना भी नहीं की, जो कि उसको करनी चाहिए। कम से कम इतना जीवन मूल्य बनता है, यानी उसका विकास और सुरक्षा इतनी अमानवीय हो गई है कि उसके लिए इतना वो नैतिकताहीन हो गई है कि उसने इतना बड़ा विनाश का खेल खेला और उसके लिए एक न्यूनतम मानवता जो आनी चाहिए, संवैधानिकता आनी चाहिए। ये विश्व से क्षमा याचना कर लूँ कि उसका वायरस फेल हो गया, वह विकास की बजाय विनाश का प्रतीक बन गया, इतना भी उसने नहीं किया। इसके कारण दुनिया में एक रोष है और भारत में तो रोष व्यापक हुआ और उसका कारण था कि चीनी माल से अपने त्यौहार नहीं मनाएंगे, हम किसी भी मजहब जाति परंपरा के होंगे, हम स्वदेशी माल से ही अपने त्योहारों को और जीवन को चलाएंगे। दूसरा इसलिए भी हुआ कि हम अंधानुकरण पश्चिम की और बाह्य देशों की में इतने फंस गए थे कि अपने उत्पादों से घृणा होने लगी थी, उनको निकम्मा समझने लगे। भारत के प्रधानमंत्री ने स्किल, रोजगार लेने वाले नहीं बनो, रोजगार देने वाले बनो। इसलिए अपना बनाओ, अपना बेचो, अपना खरीदो, अपने का उपयोग करो, अपने का गुण गाओ और अपने की और क्वालिटी को इम्प्रूव करो। इसमें से लोगों को ध्यान आया कि जब मिट्टी के दिए जलाए तो लाखों परिवारों को रोजगार मिल गया। जब घर घर में मास्क बनाए तो हजारों लाखों परिवारों को नया रोजगार मिल गया। जब आयुर्वेद केंद्रित औषधियाँ बनाई तो घर घर के अंदर बहुत बड़ा व्यवसाय आ गया और इस प्रकार से अब इस हिमालय से लेकर हिंद महासागर की धरती पर रहने वाले लोग, भूमि हिंदू है, समाज हिंदू सनातनी है और इसकी विशेषता ये है कि ये बाकी सब धर्मों का भी आदर करता है और उनका सम्मान करता है, किसी से नफरत नहीं करता, कन्वर्शन की बात नहीं करता, हिंसा की बात नहीं करता। तो इसके कारण एक चेतनता आई है और बहुत बड़ी संख्या में नए नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और जो बेरोजगारी थी वो उससे मुक्त होने का रास्ता भी इसमें से निकलने लगा है। इसलिए स्वरोजगार, हस्त आधारित रोजगार ये जितना बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया में स्किल इस हिंदू भूमि की और समाज की सर्वाधिक श्रेष्ठ है, इससे ज़्यादा स्किल किसी के पास नहीं है। हमारे तो गांव का आदमी भी एक अगर मोटरसाइकिल खरीद लाए तो उस मोटरसाइकिल पर दुकान भी बना लेता है और एक यात्री ढोने वाला वाहन भी बना लेता है। वो बहुत सस्ता भी पड़ता है और वह इतना ताकतवर भी है कि खड्डे और जो सड़कें गलियां अच्छी नहीं है उनके अंदर भी ढोता है। इसलिए क्योंकि भारतीय मस्तिष्क ये ऑलरेडी एक टेक्निकल माइंड है, अभाव में से भी चीज़ें विकसित करने की इसी क्षमता है, जिसको लोग मजाक में कह देते हैं ये जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली वो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी नहीं है, माइंड की बेस्ट फर्टिलिटी का और विदाउट हैविंग ए हेल्प ऑफ द मशीन यह और यांत्रिकरण है, जो मानव केंद्रित यांत्रिकरण है।
मशीन केंद्रित मानव नहीं, बल्कि मानव केंद्रित और मशीन का भी उपयोग करते हुए ऐसा एक क्षमता भारत में है। और इसलिए कोविड के अंदर भारत ही हिंदू सनातन संस्कृति का विचार और समाज ही विश्व का त्राता बनकर उभरा। बिल्कुल। एवरी अदर कंट्री एंड कल्चर दे फेल्ड मिजरेबली इन फाइट अगेंस्ट कोरोना। अंत में जैसे कि नेपाल के विषय में हम बात करेंगे, नेपाल और भारत के विषय में बात करते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, तो बहुत से संस्कृत परिषद के अंदर नेपाल से भी आ रहे हैं, तो हमने बातचीत करी, तो उनका ये कहना है कि आपका दिल्ली से आना और मुझे नेपाल से आने में एक ही बात है। फिर भी कहीं ना कहीं जैसे हम 12 खड़ी से लेकर का की से लेकर या स्वर में अ आ ई एक ही है, हिंदी में ज़रा सी भी फ़र्क नहीं है और एक शब्द भी फ़र्क नहीं है। फिर भी हम कई बातें हिंदी और नेपाली में हम कहते हैं। यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट के लोग जो रहते हैं, नेपाल के शब्द की वजह से हमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा कुछ ऐसा है कि जो कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो एकता, एकात्मता, विविधता, इसका सम्मान नहीं करते, तोड़ना और लड़वाना और बांटना चाहते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, संवाद भाषा से भी होता है, पर संवाद की बहुत अच्छी कला है भावनाओं से संवाद, भाव जगत में संवाद करना। क्या तो इसलिए जैसे घर के अंदर कुत्ता डॉगी पाला होता है, आदमी बिस्कुट या खाने की चीज़ लेता है और वो उसको पुचकार कर बुलाता है। आज तक इसको किसी भाषा में लिखा नहीं जा सकता, और डॉगी दौड़ कर आ जाता है, आदमी प्रसन्न होता है। और इसलिए ऐसा संवाद जो है ये बड़ा महत्व का रहता है। तो मुझे ये लगता है कि देवनागरी और संस्कृत की देवनागरी यह है मूल भाषा है, और भारत या हिंदू समाज और हिंदू भूमि ये बहुभाषीय, बहुबोलियाँ, बहु पूजा पद्धति, बहु जातीय, बहु वेशभूषा परंपराओं वाली है। लोग इसको कहते हैं यह अनेकताएं हैं, और इसलिए ये टकराव है। ये अनेकताएं नहीं है, ये विविधताएं हैं। और विविधताओं के अंदर एक ही विशेषता होती है कि उनकी आत्मा समान होती है। जैसे बॉडी है, उसके अनेक अंग हैं, पर सब मिलकर एक शरीर बनता है। अंगों के समूह को शरीर नहीं कहते हैं। शरीर अंगों के रूप में खिलता है, ना कि अंगों का एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए जैसे बॉडी इंटीग्रेटेड होती है, ये जो हिंदू है ये इंटीग्रेटेड टर्मिनोलॉजी है। कुछ लोग इसको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो भड़कना नहीं, वैरायटी का सम्मान करना चाहिए। एक ही घर के अंदर सबके नाम अलग अलग होते हैं, वेशभूषा अलग अलग होती है, शारीरिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, स्वभाव अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं, तो भी वह एक परिवार के समान सदस्य होते हैं। ऐसे ही हम सब अपनी मातृभूमि के समान सदस्य हैं। ये विविधताएं हैं जिनके अंदर एकात्मता का तत्व विराजमान है। यह टकराव नहीं है, बल्कि यह सौंदर्य है, सुगंध है और प्रकाश है। इसलिए इसमें खुशबू भी है, खूबसूरती भी है और रोशनी भी है। इसलिए हम विभाजित नहीं है, अनेक नहीं है, ये विविधताएं हैं। ये डिसइंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। मूल रूप से जड़ एक है, पर वही बीज जड़ के रूप में अलग शक्ल सूरत में होता है, तने में अलग शक्ल सूरत में होता है, रंग में होता है, भूमिका में होता है, टहनियों पत्तों में अलग रूप में होता है, फलों में अलग रूप में होता है, फूलों में अलग रूप में होता है। परंतु कोई कहे फल, फूल, टहनी, पत्ते, जड़ और तना मिलकर वृक्ष बना, तो ये गलत है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मूल इंटीग्रेटेड एक है, खिलते विविधताओं के रूप में है। इसलिए यह बात सबको समझना और समझाना आवश्यक है। वी आर फुल ऑफ वेराइटीज
It is a unity, it is a fragrance, it is a beauty, it is a light, it is not a conflict. अंतिम में विश्व में रह रहे 6 करोड़ नेपाली भाषी आज संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में जो विश्व में रह रहे हैं उनके लिए अंतिम में संदेश दीजिए। मैं यही कहूँगा, भाषा से या देश से जो भी नेपाली गोरखाली कहलाते हैं उनको ये समझना चाहिए, मौलिक रूप से हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू भूमि और हिंदू संस्कृति यह सर्वसमावेशी है, जो सबको साथ लेकर चलना, सबका सम्मान करना और सब में एकात्म भाव पैदा करने वाली है। इसका स्वाभिमान लेकर चले। अपने यहाँ जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, उसकी मदद में हाथ आगे बढ़ाएं ताकि कोई भूखे पेट ना रहे, कोई नंगे बदन ना रहे, कोई अभाव के अंदर अपराध की तरफ ना बढ़े, कोई शिक्षा के अभाव में, बेरोजगारी में गलत रास्ते पर नहीं जाए। मिलजुल कर जब हम सब थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो वी कैन फेस ऑल दिस डेविल चैलेंजेस, इनको हम मुकाबला कर सकेंगे। शैतान से जो निर्मित समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका उत्तर दे सकेंगे। हमारा ना कोई धर्म बदल सकेगा, ना ही हमें बहका कर भड़का कर हिंसा के मार्ग पर ले जा सकेगा। अहिंसा परमो धर्मों के हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। इसलिए मेरा सारे विश्व के अंदर फैले हुए करोड़ों करोड़ नेपालियों से यही कहना है कि वे सब हिंदू सनातन संस्कृति के अटूट अंग थे, हैं और सदा रहेंगे। और इस संस्कृति को विश्व के अंदर पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सनातन संस्कृति बेस्ट है, मैं संस्कृति कभी नहीं छोड़ूंगा, पूजा पत्ती जरूर बदलूंगा। इसी तरह से पूज्य दलाई लामा जी भी कहते हैं, इस संस्कृति में ही वो सब तत्व हैं जो विश्व को हिंसा, द्वेष, क्रोध, घृणा आदि से मुक्त करके उनमें समन्वय, सद्भाव ला सकती है। इसलिए संघर्ष मुक्त विश्व का निर्माण कर सकती है। इसी को गांधी जी ने भी स्वयं तरह तरह के प्रयोग करते हुए एकता के में कहा कि अगर किसी चीज़ के अंदर सबको समेटने की क्षमता है और सही मार्ग पर लाने की क्षमता है तो वह इस सनातन संस्कृति में थी है। इसलिए उन्होंने कहा, जब स्वराज का मॉडल पूछा गया तो उन्होंने एक ही कहा था, दुनिया के अंदर अभी तक स्वराज के लिए एक ही मॉडल सामने आया, वह राम राज्य है। उससे अच्छा राज्य कोई दूसरा कभी नहीं आया। इट इज़ द ओनली विच शोज़ द वे कि राम राज्य यानी जो कर्तव्य प्रधान है, अधिकार मुक्त है। जब कर्तव्य प्रधान बनता है तो समन्वय, सद्भाव और सहयोग आता है। जब अधिकार का भाव आता है तो संघर्ष और हिंसा का जन्म होता है। इसलिए कर्तव्य परायणता, सबको सम्मान देना, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, यह है उसका एक मार्ग है। तो मुझे लगता है, मेरा सबसे यही निवेदन है, इस सच्चाई को ठीक से समझें तो हम अपने परिवार, समाज, जाति, पंथ, गांव से के संघर्षों को भी खत्म कर सकेंगे। भारत को बनाकर विश्व को भी इन संघर्षों से और प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखा सकेंगे, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है, देवताओं का निवास है। और इस बात का एक संकल्प लेकर सारा नेपाली समाज खड़ा हो, इसकी मंगल और शुभकामना करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ है इंद्रेश कुमार जी, जो अंतर्राष्ट्रीय खासतौर में नेपाली संस्कृत परिषद के संरक्षक हैं और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ
प्रचारक थे और NBI न्यूज़ में फिर दोबारा बुलाने की वाचा करते हुए हम अभी विदा लेते हैं। जैसे हमारे NBI न्यूज़ में आपने कीमती समय देने के लिए बहुत NBI न्यूज़ को मेरा शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।